हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्ड किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की फेवरेट और बच्चों की स्पेशल, हमारी होली की स्पेशल रेसिपी जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, हमारे नमकीन स्नैक्स को। और बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चे जो है ना पहले आँखों से खाते हैं और उसके बाद ही टेस्ट करते हैं। तो बच्चों को जो चीज़ आँखों को पसंद आती है बच्चे वो वही ट्राई करते हैं। तो बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मैंने स्नैक्स बनाया है और मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बच्चों का फेवरेट नमकीन स्नैक्स स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपने नमकीन स्नैक्स यानी हमारे बच्चों के फेवरेट स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने 2 शेप्स बनाए हैं यहाँ पर, बटरफ्लाई शेप और एक और बनाया है फ्लावर शेप, और दोनों ही शेप कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को ये बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और बाउल में मैं मैदा ले रही हूँ। बच्चों को अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो आप इस मैदे में आधा मैदा और आधा आप गेहूं का आटा मिला सकते हैं। अभी होली है तो होली में ज़्यादातर मैदे की ही चीज़ें बनती हैं, तो अभी मैं मैदे से बता रही हूँ आपको। बच्चों को बहुत हेल्दी खिलाना है तो आप सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं इसको, यानी कि गेहूं के आटे से। और अब मैंने ये 500 ग्राम मैदा लिया है और मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और बच्चों की जितनी भी चीज़ें आप बनाएं ऐसे स्नैक्स रिलेटेड, उसमें आप ज़रूर से ज़रूर अजवाइन का इस्तेमाल करें। अजवाइन जो है ना बच्चों के डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, तो अजवाइन ज़रूर खानी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए। तो बच्चे ऐसे तो खाएंगे नहीं, तो स्नैक्स में उनको दे देना चाहिए। तो स्नैक्स में अगर वो खाएंगे ना तो उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि हम बड़ों को भी अजवाइन जो है ना स्नैक्स में लेनी ही चाहिए। और मैं ज़्यादातर जब भी स्नैक्स बनाती हूँ तो मैं उसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ। मैं जितनी भी पकौड़ियाँ बनाती हूँ उनमें भी मैं अजवाइन ऐड करती हूँ, क्योंकि अजवाइन जो है ना वो हमारे पेट और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब मैंने इसमें मोयन डाला, आपने देखा। मोयन आप किसी भी चीज़ का डाल सकते हैं, आप घी का भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी डाल सकते हैं। अगर बहुत हेल्दी खाना है तो आप घी का मोयन लगाएं, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल का मोयन लगा सकते हैं। तो मैंने आप मोयन उस हिसाब से डालिए जैसा भी आपको खाना है। अगर आप बहुत ही मुलायम खाना चाहते हैं, बहुत खस्ता खाना चाहते हैं, तो आप उसमें मोयन ज़्यादा दीजिए, और अगर आप ठीक ठाक खाना चाहते हैं थोड़ा कुरकुरा, तो आप उसमें थोड़ा सा मोयन कम कर दीजिए। तो मोयन हम डो के हिसाब से डालेंगे और जैसी खस्ता या कुरकुरी खानी है उस तरह से हम अपने स्नैक्स के लिए डालेंगे मोयन। और फिर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लेकर हम उसे गूँथते जाएंगे, जैसे कि मैं गूँथ रही हूँ। तो हम एक अच्छा सा डो बनाएंगे और बस हमें यहाँ याद ये रखना है कि हम जितना अच्छे से अपने डो को माड़ेंगे, जितना अच्छे से उसे गूँथेंगे ना आटे को, उतना ही बढ़िया और परफेक्ट हमारा आटा बन के तैयार होता है। तो देखिए हमारा ये बढ़िया सा आटा गूँथ के रेडी होने वाला है। मैं कितने अच्छे से इसको माट रही हूँ, गूँथ रही हूँ। ऐसे ही आपको भी गूँथना है और बस थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाइए, और जितना जितना आप इसको जल्दी जल्दी गूँथते जाएंगे ना उतना ही अच्छा और सॉफ्ट डो बन के तैयार होगा। देखिए हमारा डो बन के तैयार है और अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इन सारे अपने पूरे डो की जो है ना छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। ऐसे जैसे अब मैं बना रही हूँ वैसे आप भी बनाइए। लोइयाँ बनाते वक्त भी हमें थोड़ा सा इनको दबा दबा कर अच्छे से बनाना होता है, तो आटा और अच्छे से हमारा डो जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाता है, मैदा। तो देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप भी ऐसे ही दबा दबा के अपने सारे आटे की लोइयाँ बना के रेडी कर लीजिए। ऐसे करने से पता है ना जब हम एकदम से बनाना शुरू करते हैं ना तो फिर हमें ईजी हो जाता है, हमें बार बार एक एक लोई ले करके उसको बनाना नहीं पड़ता। इकट्ठा आप बना के रख लीजिए और फिर आराम से बैठ के बनाइए, तो जल्दी भी हो जाता है और काम आसान भी हो जाता है। तो ऐसे फटाफट फटाफट बनाते जाइए।
देखिए मैं सारे आटे की लोई बना के तैयार कर देती हूँ, ऐसे आप भी करिए। तो बताइए इस बार होली में आप सब ने क्या क्या बनाया, आप सब ने क्या क्या ट्राई किया। मैंने जो भी ट्राई किया है वो सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, और आप भी अगर चाहें और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करिए और अपने घर में भी इसी तरह से स्नैक्स बनाइए यम्मी यम्मी से। तो देखिए अब हमारा ये लोई सारी बन के तैयार है और अब मैं इसको बेलना शुरू कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पर याद ये रखना है कि हमारी लोई को एक बराबर एक सार बेलना है, ना तो हमें इसे बहुत पतला बेलना है ना ही बहुत इसे मोटा बेलना है। पर हाँ, ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। आप अगर थोड़ा सा मोटा स्नैक्स खाना चाहते हैं तो आप मोटा मोटा बेलिए, और अगर आप पतला स्नैक्स खाना चाहते हैं तो आप पतला पतला बेलिए। ये देखिए मैं कितनी मोटाई ले रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। तो मैं इतना इतना थिक थिक सा बेलती हूँ, ना बहुत पतला और ना बहुत मोटा। तो हमारा ये सब बन के तैयार है। तो अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है मेरे बच्चे के मोल्ड। ये ना उसे मिले थे किसी चीज़ के साथ, मैं भूल गई तो बटरफ्लाई और फ्लावर। तो मैंने क्या किया ना, सोचा उसको शेप्स बना के दूँ, तो मैंने ना यही दोनों मोल्ड उसके ले लिए। और मैं यहाँ पर लेने से पहले ये भूल गई कि स्नैक्स ये बनाते हैं ना, तो ये जब हम ऑयल में फ्राई करें तो ये फूले नहीं पूड़ी की तरह। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, अपनी पूरी जो रोटी हमने ये बड़ी सी बेली ना, इसको ना थोड़ा थोड़ा सा इसमें ना छेद करना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक फोक लिया और फोक की मदद से इसमें ना जल्दी जल्दी पास पास से इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा छेद करना शुरू किया, नहीं थोड़ा थोड़ा सा घुसा दिया। तो इससे क्या होगा ना कि एयर जो है ना वो इधर उधर बीच बीच से पास हो जाएगी, तो ये हमारा फूलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले बटरफ्लाई अपना शेप लगाया, और देखिए सारे बटरफ्लाई जो हैं हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और आपको क्या करना है, बीच बीच से जितना भी है ना ये सारा एक्स्ट्रा आटा वो सारा हटा देना है। और देखिए हमारी बटरफ्लाईज बन के तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी प्यारी सी। और बच्चे तो देख के शेप्स में ना, शेप्स देख के ही खाते हैं। उनको ऐसे दो ना कोई चीज़ तो नहीं नहीं नहीं, लेकिन शेप देख कर तो पता नहीं, बोलो ये बटरफ्लाई है, ये फ्लावर है, ये स्टार है, तो वो बड़ी जल्दी फट से हाथ में ले लेंगे कि चलो चलो खा के देखते हैं। ये देखिए इतनी थिकनेस है इसकी। और अब हम इसको तैयार कर लिया मैंने बना के, और अब चलते हैं दूसरे शेप यानी हमारे फ्लावर शेप में। तो देखिए उसके लिए भी हमें ऐसे ही बराबर से लोई बेलनी है जैसे मैं बेल रही हूँ, उसे भी मोटा पतला अपने हिसाब से कर लेना है आपको। और ये हमारी लोई बेल के तैयार है, और इसको फोक से मैं इसमें सारा छेद बना लूँगी इस तरह से। आपको भी ऐसे ही बनाना है। और अब मैं लूँगी अपना फ्लावर वाला मोल्ड, और देखिए इस मोल्ड से आप चाहें तो बड़ा मोल्ड भी ले सकते हैं, मैंने ये छोटू वाला लिया है। बड़े बड़े मोल्ड और भी शेप्स आते हैं, आप जो भी शेप्स बनाना चाहें आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे फ्लावर बन के तैयार हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और अभी फ्राई होने के बाद तो ये और भी सुंदर लगेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए हमारा कितनी थिकनेस देखिए आपने। बस अब मैं सारे ये प्लेट्स में सजा लूँगी अपने, और ऐसे ही करके हम अपने सारे आटे यानी सारे डो के फ्लावर और बटरफ्लाईज बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम इनको डीप फ्राई करने यानी कि तलने के प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारी जो ऑयल है वो थोड़ी सी हाई फ्लेम करके हम उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म ना कर लें कि जैसे ही हम अपना स्नैक्स डालें तो वो जल जाए। तो थोड़ा सा हल्का हल्का जब ये अच्छे से हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसको फ्लेम को जो है ना थोड़ा सा लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर ही आपको अपने सारे बटरफ्लाईज डालने हैं। देखिए मैं अपने सारे बटरफ्लाईज इसमें डाल रही हूँ। तो हमने लो फ्लेम पर डालना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम हुआ तो ये तुरंत ही ऊपर से अच्छे से लाल हो जाएंगे। लाल हो जाएंगे तो बहुत जल्दी सिक जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये जो है ना पक गए, पर ये पकते बिल्कुल नहीं है। ऊपर ऊपर से सारे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि फ्लेम को लो ही रखें, हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना रखें, लो फ्लेम पर पकाएं। और आपको ये याद रखना है, या तो इनको 1 बाय 1 डालें, और अगर आप एक साथ भी डालेंगे तो भी ये चिपकते नहीं हैं। आपको बस क्या करना है, जैसे ही ऑयल में डालना है और इनको धीरे धीरे चलाते जाना है, ऑयल को हिलाते जाना है, तो ये अपने आप ही अलग होते जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लावर भी डाल दिए और अपने बटरफ्लाई भी डाल दिए, तो ये दोनों ही अब धीरे धीरे सिकने लग गए हैं। बस आँच को धीमा ही रखें, जितना फ्लेम आप लो रखेंगे उतने ही अच्छे से और अंदर तक ही अच्छे से पक जाएंगे। और देखिए ये हमारे गोल्डन गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इनको अपने प्लेट में निकाल लेते हैं।
देखिए इससे ज़्यादा अगर आपने किया तो ये थोड़े से ज़्यादा रेड हो जाएंगे, तो इतने पे आप निकाल के रख सकते हैं। अब देखिए ये हमारे बच्चों के बढ़िया से स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इनको टी के साथ भी खा सकते हैं, कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हैं और हमारी सॉस के साथ भी। सॉस के साथ तो ये बहुत ही यम्मी लगते हैं और बच्चों में, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर मेरा सीक्रेट मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने वो रेसिपी बताई भी है, आप चाहें तो बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आज आपको मेरी बच्चों की फेवरेट ये स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करिए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। ये बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें किसी भी मसाले का यूज़ नहीं है, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप होली में ये स्नैक्स ट्राई ज़रूर करिएगा। और आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और फ्लेवर्ड किचन वाइटी के साथ में कनेक्टेड रहें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेडी टू ईट। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। खाइए और बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।